मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपी टीईटी की परीक्षा नवंबर में होनी है। हम लोग टीईटी के लिए ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती के लिए भी काफ़ी कारगर है। हमने लगभग 12 वीडियो पढ़ी है, ये 13वीं वीडियो है इस मैटर पर। एडजेक्टिव्स फ़िलहाल अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। एडजेक्टिव काफ़ी लंबा है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी आ सकते हैं और कुछ अन्य चैप्टर्स की तुलना में ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर हैं। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। सबसे पहले आज का एडजेक्टिव यही है। ये एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि ये नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे लिटिल वाटर, ग्लास में थोड़ा सा पानी है अगर, तो लिटिल वाटर आप अगर मान लीजिए कह रहे हैं, तो ये वाटर एक नाउन है और नाउन के ठीक पूर्व ये लिटिल शब्द प्रयोग हो रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ नाउन के ठीक पहले प्रयोग होने के कारण। जैसे रेड है, रेड शर्ट, शर्ट कैसा है? लाल है। शर्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो रेड भी एक एडजेक्टिव है। तो उसी प्रकार से यहाँ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल भी 3 वर्ड्स मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब आप कहेंगे तीनों का प्रयोग एक जैसा होगा या अलग होगा? अगर एक जैसा होता तो हम यहाँ पर चर्चा ही नहीं कर रहे होते। इन तीनों का अर्थ अलग अलग होता है और प्रयोग भी अलग अलग परिस्थितियों में होता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इसका प्रयोग आपको उन्हीं नाउन्स के पूर्व करना है जिन्हें गिना ना जा सके, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व। जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं उन्हीं नाउन के पूर्व लिटिल का प्रयोग या ए लिटिल का प्रयोग या द लिटिल का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे किसी नाउन के पहले आपने लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल का प्रयोग किया जिसको गिना जा सकता है, जो काउंटेबल है, तो ये प्रयोग ही गलत हो जाएगा और फिर वहाँ पर कॉमन आपको 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इनका प्रयोग अभी आपने समझा कि कब करना है, अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व करना है। और इनका अर्थ आपने जब आप बच्चे रहे होंगे तो लिटिल मतलब थोड़ा सा पढ़े होंगे। यहाँ मैंने गिलास रखा हुआ आपको समझाने के लिए और गिलास में थोड़ा पानी कर दिया है। तीनों गिलास में पानी है, लेकिन पहली गिलास में देख रहे हैं, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो क्या आप उसको इतना पानी देंगे? आप कहेंगे नहीं, ये तो पानी, इसमें पानी कहाँ है। इस पानी को आप 9 के बराबर पानी कहेंगे। यही होता है लिटिल। क्या ये पानी आप इतना पानी देंगे? कहेंगे नहीं सर, ये भी पानी कम है और ये पानी ये भी कम ही है। हालांकि ये इसकी तुलना में ज़्यादा है और ये इसकी तुलना में ज़्यादा है। बस यही लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, नगण्य, कुछ नहीं, समझ लीजिए। जैसे कि पहले ग्लास में भरे पानी को देखकर आप कह सकते हैं कि लिटिल वाटर है। ए लिटिल का मतलब कुछ होता है, यानी कि थोड़ा सा, ये भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। और द लिटिल का मतलब होता है पहले और दूसरे से थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी जो भी कुछ थोड़ा सा। तो यही इनका अर्थ होता है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है? जैसे एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी कोई है, कैंसर है, लास्ट स्टेज पर चल रहा है और डॉक्टर उसको फिर भी दवा देते हैं। मान लीजिए उसके रिलेटिव हैं, उसके घर वाले उसकी दवा प्रतिदिन उसको दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भाई ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा क्योंकि लास्ट स्टेज पर कैंसर है। लेकिन वो उसको दवा अगर प्रतिदिन दे रहे हैं तो किस उम्मीद पर दे रहे हैं बताइए आप? वो इस उम्मीद पर ही दे रहे हैं कि शायद वो ठीक हो। ठीक है, उनके अंदर अभी भी उम्मीद है, लिटिल होप। यहाँ पर आपने होप के पहले लिटिल का प्रयोग किया। आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो होप जो है, उम्मीद जो है, बिल्कुल न के बराबर है। फिर भी दवा दिया जा रहा है, उम्मीद न के बराबर है, तो लिटिल होप होगा। आपके या उसके मन में लिटिल होप है, थोड़ी सी उम्मीद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेला जा रहा है और क्रिकेट खेलते समय भारत ने 400 रन बनाए। ठीक है, पहली पारी में 50 ओवर के मैच में 400 रन बनाए। और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो उसके शुरुआत में ही ढेर सारे विकेट गिर गए और 45 ओवर तक जाते जाते, 48 ओवर तक जाते जाते उसके 250 रन बन पाए। तो क्या वो 2 ओवर में 150 रन बना पाएगा? आप कहेंगे सर ये तो ना के बराबर है, उम्मीद यहाँ पर ना के बराबर है, तो कोई चांस नहीं है। 2 ओवर 5 ओवर में 150 रन बनाना इम्पॉसिबल टाइप का है।
हालांकि क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो नहीं बना सकता, लेकिन उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। तो यही फ्रेंड्स होता है लिटिल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मान लीजिए आपको कंप्यूटर कभी आपने पढ़ा नहीं है, कभी कंप्यूटर ऑन नहीं किया और आपके सामने किसी ने कंप्यूटर रख दिया, कह दिया थोड़ा ये काम कर दो भाई, तो आप कहेंगे आई हैव लिटिल नॉलेज, मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, मैं इसको नहीं चला सकता हूँ। तो ये लिटिल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब कोई है जो सीरियस, मतलब उसको कोई इलनेस है और वो बहुत ही रेयर्ड है, न के बराबर है कि वो बचेगा। तो ऐसे में हमने कहा कि हमारे पास बहुत कम उम्मीद है, न के बराबर उम्मीद है कि शायद वो ठीक हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपने कभी, हम लोगों ने भी कभी देखा है, दुर्घटना हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट मान लीजिए हुआ है रास्ते में, वो पूरी तरह से तड़प रहा है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है, तो आप कहेंगे कि चांस नहीं है, लिटिल चांस है उसके बचने का, सर्वाइव होने का, ठीक है। तो चांस के ठीक पहले आप लिटिल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? मतलब आप जान रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और वो जल्द ही मर जाएगा, तो यहाँ पर आप लिटिल का प्रयोग करेंगे, लिटिल चांस का। समझ रहे हैं? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस वे में कि आप चीज़ों को समझ पाएँ दिमाग में कि लिटिल, ए लिटिल या लिटिल होता क्या है। ए लिटिल नॉलेज, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बात, मतलब यहाँ लिटिल की बात कर रहा हूँ। ए लिटिल से थोड़ा सा ज़्यादा द लिटिल, और लिटिल से थोड़ा ज़्यादा ए लिटिल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा द लिटिल ही होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जैसे थोड़ा सा पढ़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत वो हो चुका हूँ, मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि अल्प ज्ञान बहुत ही नुकसानदायक होता है। एक कहावत भी है, अधजल गगरी छलकत जाए, आधी भरी हुई गगरी। तो वहाँ पर ए लिटिल नॉलेज इसी से संबंधित एक सेंटेंस है इंग्लिश का, ए लिटिल नॉलेज। यहाँ पर ज्ञान तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा, जो हमेशा डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। थोड़ा सा ज्ञान किसी चीज़ का बहुत डेंजरस होता है। जैसे मान लीजिए आप दशहरे में आ रहे हैं, मेला का जिसको कहते हैं आपकी लगा हुआ है, आप बच्चे हैं मान लीजिए, और आपके पिताजी आपकी माताजी आपको 50 रुपये दे रहे हैं मेले में घूमने के लिए। तो अब आपके पास कितना अमाउंट है? बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है। अब 9 के बराबर भी उसको आप नहीं कह सकते। 50 रुपये लेकर आ रहे हैं तो बहुत करेंगे आज के समय में, 50 रुपये में क्या खरीद लेंगे? छोला वगैरह खा लेंगे, पानी पूरी खा लेंगे, अंडा खा लेंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो घर जाएंगे तो आप कहेंगे भाई जो भी पैसा था मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, द लिटिल मनी आई हैड। अगर 2 लोग हैं 50 में, तब तो और समस्या हो जाएगी। तो 50 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं थे, लिटिल मनी यू हैड वेयर स्पेंट, वाज स्पेंट, ठीक है। जो भी थोड़ा सा आपके पास धन था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर जैसा इन्होंने कहा कि द लिटिल मनी सी हैड, जो थोड़ा सा धन उसके पास था, जो भी कुछ थोड़ा सा, यानी तीसरा नंबर की बात हो रही है, वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, वो दवाओं पर खर्च हो गया। तो समझ में आया आपको लिटिल, इलिटिल और द लिटिल क्या है? इस बात को याद रखिएगा। अब एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको ये तीनों देकर फंसा दिया एग्जामिनर, तो आप उसको कर ले जाइएगा। अब आप कहेंगे अगला क्या है? तो भाई अगला है फ्यू, ए फ्यू। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है। ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, आप उसको पढ़िएगा। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये बिल्कुल लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल जैसा ही है। तो आप कहेंगे अंतर क्या है फिर? बस अंतर यही है कि इसका प्रयोग काउंटेबल के साथ होगा, यानी कि ऐसे नाउन्स के साथ होगा जिसको गिना जा सकता है, और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग उस नाउन के साथ होता है जिसको नहीं गिना जा सकता है। बाकी अर्थ में ये बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी लिटिल के जैसा है फ्यू, ए लिटिल की जैसा है ए फ्यू, और द लिटिल की जैसा है द फ्यू। बस अंतर यही है कि उनका प्रयोग, यानी लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग ऐसे नाउन्स के साथ हो सकता है जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, दूध, और इनका प्रयोग उन नाउन के साथ होता है जिन्हें गिना जा सकता है। टीचर ने मुझे कुछ डंडे मारे, मतलब डंडे गिने जा सकते हैं हाथ पे और कितने पड़े, तो कुछ डंडे पड़े, ठीक है। मेरे हाथ में कुछ कलमे हैं, कुछ में कुछ कलमे हैं, 3, 4, 5 जितनी भी हो। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यही बात लिखी है, फ्यू का मतलब है नगड़, यानी न के बराबर, फ्यू का मतलब थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब जो भी थोड़ा सा कुछ, ठीक है। आज के समय में आप बताइए कौन खुश है? 100 लोग अगर हैं और 100 लोगों से आप पूछें क्या आप पूरी तरह से खुश हैं, पूरी तरह से खुश हैं, तो शायद 99% लोग कह देंगे कि भैया हम तो पूरी तरह से खुश नहीं हैं, है ना। आज के समय में कोई खुश नहीं है। यहाँ इन्होंने यही बात लिखी है, फ्यू पीपुल आर फुली हैप्पी, 9 के बराबर लोग ही आज के समय में खुश हैं। आप भी पढ़ रहे हैं, आपकी भी कोई ना कोई, आप खुद को भी देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने देखने वाले लोग हैं खुद गेस करिए क्या आप खुश हैं। तो आप नहीं, अभी तो फ़िलहाल खुश नहीं है, अभी कुछ हमें अचीव करना है, अभी आगे बढ़ना है, कुछ प्लानिंग होगी,
और जब उसको पाएंगे तो फिर खुश हो जाएंगे, शायद फिर कुछ और पाने की ख्वाहिश हो जाए। तो इंसान तो कभी खुश रहता ही नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना ऊपर चीज़ें आप पाना चाहेंगे। तो यहाँ पर फ्यू का मतलब हुआ न के बराबर, न के बराबर। और आप देखिए ये पीपुल क्या है, लोग है, समूह है, इनको गिना जा सकता है। अगर 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो गिना जा सकता है भाई, काउंटेबल तो ही हैं। अगला है फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग। अब एक कमरे में अगर 4, 5, 6, 10 औरतें रख दी जाए बंद करके कमरा, और बाकायदा वहाँ पर पंखा वंखा चला दिया जाए, एसी वगैरह लगा दिया जाए, तो उन लोगों को शांत बैठने को कहा जाए तो वो लोग नहीं बैठेंगे। 5 मिनट 10 मिनट बाद वो शुरू हो जाएंगे कि बहनी कहाँ तुम्हार घर है, तुम्हार घर कहाँ है, हम तो यहाँ से अली, कहाँ करेलू बहनी, कहाँ रहेलू, यानी तमाम प्रकार की चर्चा शुरू हो जाएगी। यानी औरतें कभी बात करना बंद नहीं कर सकती हैं, ये इनके कहने का मतलब है। जो दूसरा सेंटेंस इन्होंने लिखा है कि फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, न के बराबर औरतें ही ऐसी हैं जो अवॉइड करती हैं बात को। अब आप बताइएगा कि क्या ये बात सही है? ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू क्यों लगाया? क्योंकि औरतें ऐसी हैं नहीं कि वो बात करना बंद करें, न के बराबर औरतें हैं, इसलिए न के बराबर हैं तो फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, अब मैं कहीं पर गया और उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, किसी इंटरव्यू में गया तो उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, 2-4 प्रश्न पूछे, तो मैंने कहा कि अरे उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, कुछ भी ना जा सकता है, ए फ्यू। ठीक है, और कुछ पूछा ही नहीं, कहाँ रहते हो, बस पूछ के कर दिया बाहर, तो मैं ए फ्यू थोड़ी नहीं लगाऊंगा। कुछ प्रश्न 2-4 प्रश्न पूछेगा तो ए फ्यू का प्रयोग करूँगा। मैं अपने घर 2-4 कपड़े रखा हूँ और उसको रख कर बाहर गया और पता चला अगर वो कपड़े कोई लेकर चला गया, चोरी हो गया, तो द फ्यू क्लोथ, जो भी मेरे पास कुछ कपड़े थे सब जल गए। यहाँ पर फिलहाल चोरी हो गया, जल गए, बात अलग है, लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा है द फ्यू का। जो भी कुछ थोड़ा सा मेरे पास था, एक बैग लेकर मैं परीक्षा देने आया हूँ और उसमें एक शर्ट पैंट रखा हूँ और जो भी कुछ रखा हूँ, पता चला बैग गायब हुआ और चोरी हो गया। पुलिस ने कहा भाई क्या क्या रखा था? मैंने कहा जो भी कुछ थोड़ा बहुत था भाई, वो सब चोरी हो गया, कपड़ा वपड़ा वगैरह था। अब उसमें मैं अपना गहना और बहुत अमाउंट तो रखूँगा नहीं उसमें, तो जो भी कुछ थोड़ा सा था वो सब क्या हो गया, चोरी हो गया। तो द फ्यू, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, साथ ही साथ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ए फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 80% मार्क इन केमिस्ट्री। अब भाई रसायन विज्ञान कठिन विषय हमको भी लगती थी। 100 लड़के हैं और 80% से ज़्यादा मान लीजिए नंबर लाने वाले 2-4-5 स्टूडेंट मिले या 6 स्टूडेंट मिले, तो हमने कहा कुछ लड़के 80% नंबर पाए हैं, बाकी सब तो गायब हैं। ए फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 80% मार्क्स इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। ओके, सो ये आपने देखा कि ए फ्यू का प्रयोग हुआ है। और स्टूडेंट्स तो नाउन ऐसा है जिसको गिना जा सकता है, तो आपने समझा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अब एक और, लेटर, लेटेस्ट, लैटर और लास्ट, इसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बड़ा मज़ेदार है ये। लेटर का मतलब होता है बाद, ठीक है भाई, इसका मतलब होता है बाद। लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बाद। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। लास्ट का मतलब होता है बाद वाला सबसे अंतिम में। भाई अब आप कहेंगे अरे आपने चारों में बाद 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 कहा, क्या अंतर है? भाई मेरे अंतर ये है कि लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? समय के लिए, याद रखिएगा। जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं, धारावाहिक में देखते हैं, 6 डेज़ लेटर, 3 डेज़ लेटर, 3 मंथ्स लेटर, वो ये पहला वाला लेटर होता है। इसका मतलब होता है बाद, 2 साल बाद। तो 2 ईयर्स, YEARS, ईयर्स लेटर, 2 साल बाद। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा, जो पुरानी मूवीज़ होती हैं उसमें जब हीरो छोटा रहता है तो गुंडे उसकी माँ को मार डालते हैं या पिता को मार डालते हैं, तो फिर वो दौड़ता है, दौड़ते 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 फिर अचानक में बड़ा हो जाता है, 18 साल का, 20 साल का, और फिर वो गुंडों से बदला लेने लगता है। ये कहानी बन जाती है, उसमें लिख देता है 18 ईयर्स लेटर, 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, यानी दौड़ते दौड़ते फिर 20 साल का उसको बना देते हैं सब। ठीक है, तो ये लेटर है, आपने समझा लेटर। अभी आपने सिर्फ एक समझा, ये समय के संदर्भ में होता है, इसका मतलब होता है बाद। अब आप कहेंगे सर अभी तो 3 बचा हुआ है, लेकिन इन दोनों को आप अलग कर दीजिए, इन दोनों को अलग कर दीजिए। मेरे बताने का तरीका भी यही रहेगा, लेटर लास्ट को अलग करूँगा, लेटर लेटेस्ट को अलग करूँगा, इसलिए क्योंकि इन दोनों का प्रयोग क्रम के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्रम के लिए। जैसे आप 69,000 भर्ती में या इसके पहले BTC कर रहे होंगे या BEd कर रहे होंगे, तो आप लाइन लगाकर काउंसलिंग करा रहे होंगे, तो उसमें आप किसी पोजीशन पर रहे होंगे,
तो वो एक क्रम आपका रहा होगा, ठीक है। और ये लेटर और लेटेस्ट जो होता है ये समय के लिए होता है। किसके लिए होता है? समय के लिए, ठीक है। तो समय के लिए लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग होता है, लेटर और लास्ट का प्रयोग क्रम के लिए होता है। लेटर का मतलब होता है बाद, 3 दिन बाद, 3 डेज लेटर, 4 डेज लेटर, 4 दिन बाद। लेटेस्ट का मतलब होता है अब तक का अंतिम, अब तक का सबसे बाद वाला। अब तक का लेटेस्ट, जैसे आपके हाथ में लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन हो सकता है, 4G 5G हो गया, ठीक है। तो ये सबसे अंतिम नहीं होता है, इसके बाद भी अंतिम आएगा जो आने वाले समय में आएगा। जैसे आज के समय में मैंने कह दिया कि 5G है, मोबाइल चल रही हैं, आप चला रहे हैं, एप्पल का फ़ोन चला रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है, लेकिन वो सबसे लास्ट नहीं है। अभी मान लीजिए अक्षय कुमार ने कोई मूवी बनाई, तो अक्षय कुमार की मूवी जो अभी जो सबसे अंत में आई है वो उनकी लेटेस्ट मूवी है। कौन सी मूवी है फ्रेंड? लेटेस्ट, यानी अब तक की अंतिम, नॉट सबसे अंतिम, सबसे अंतिम नहीं, अब तक की सबसे अंतिम, जो फिर आने वाले समय में बदल जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने कह दिया कि अक्षय कुमार की कोई लेटेस्ट मूवी आई है, तो आप कहेंगे सर लेटेस्ट का मतलब जो अब तक का सबसे अंतिम मूवी अक्षय कुमार ने बनाया वही लेटेस्ट है। लेकिन आने वाले 1-2 साल के बाद अगर अक्षय ने फिर कोई दूसरी मूवी बना दी तो फिर वो दूसरा मूवी हो जाएगा, तो वो फिर वो लेटेस्ट, ये आज वाला लेटेस्ट नहीं रह जाएगा, फिर वो लेटेस्ट हो जाएगा। तो लेटेस्ट का मतलब होता है अब तक का अंतिम, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेटर और लेटेस्ट में कि लेटर का अर्थ होता है बाद, ठीक है, जबकि लेटेस्ट का अर्थ होता है अब तक का सबसे बाद में। जैसे मैं बाद में आऊँगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये कहा कि मैं बाद में आऊँगा, मैं जा रहा हूँ अभी मैं बाद में आऊँगा, तो यहाँ पर सिर्फ बाद में की बात हो रही है, तो आई विल कम लेटर, ठीक है, ये मैं बाद में आऊँगा। लेकिन यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ इनका मतलब समय से है। किससे है फ्रेंड? समय से। और मूवीज़ में आपने देखा है 3 डेज लेटर, 10 डेज लेटर, और लेटेस्ट का मतलब हुआ अब तक का सबसे बाद में। जैसे इमरान हाशमी की सबसे लेटेस्ट मूवी कौन सी है, या दीपिका पादुकोण की सबसे लेटेस्ट मूवी कौन सी है जो आप जानते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ सबसे लास्ट में जो आ रहा है यहाँ पर उसी की बात हो रही है। लेकिन ये लास्ट का मतलब कोई लाइन लगाकर आगे पीछे हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ टाइम से मतलब है, ये लेटेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स लोग खोजते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में लेटेस्ट मतलब आज की सबसे प्रमुख घटना क्या है, वो लेटेस्ट है। लेकिन ये लास्ट नहीं है, कल फिर घटित होगा और कल कोई और नई घटना आएगी, तो वो फिर कुछ और कल आएगी। तो लेटेस्ट का मतलब अब तक का ही। जैसे आज का फैशन है, आज हेयर स्टाइल देखिए, लोगों के बीच के बाल रहते हैं और किनारे किनारे के बाल गायब हो जाते हैं, ये लेटेस्ट फैशन है। लेकिन ये लास्ट फैशन नहीं है, आने वाले समय में ये फैशन फिर बदलेगा और कुछ और परिवर्तन हो जाएगा। जीन्स आप देखते हैं घुटने के पास फटा हुआ होता है, ये लेटेस्ट फैशन है, लास्ट फैशन नहीं है भाई, लेटेस्ट फैशन। और ये समय की बात है, आने वाले समय में फिर ये बदल जाएगा और कोई और लेटेस्ट फैशन है। जब हम लोग बुढ़े हो जाएंगे तो शायद उस समय के बच्चे कुछ और फैशन बनाएं और लेटेस्ट वहाँ पर हो जाएगा फिर। तो ये आप समझते रहिएगा, लेटेस्ट का मतलब यही हुआ। अब आप कहेंगे ठीक है लेटर और लेटेस्ट तो हम समझ गए समय के अर्थ में, लेकिन लेटर और लास्ट क्या होता है और ऑर्डर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लड्डू बट रहा है, क्या बट रहा है? लड्डू। यहाँ पर एक आदमी बैठ कर लड्डू बांट रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो मैं सबसे लास्ट में इसको देख रहा हूँ, ये क्रम है ना, कोई समय तो है नहीं। अब ये वाला बेचारा देख रहा है कि सबसे लास्ट में एक कोई बंदा खड़ा है, तो यहाँ पर लास्ट से मतलब है अंतिम, सबसे अंतिम, किसी क्रम में यहाँ चर्चा हो रही है। आपने समझा मेरी बात? अब आप कहेंगे ठीक है ये भी समझ गए, लेटर क्या होता है? लेटर भी क्रम को ही बताता है भाई, लेकिन 2 में केवल। कितने में? सिर्फ 2 में। लेटर मतलब होता है बाद वाला। क्या होता है फ्रेंड? बाद वाला, बाद वाला, क्रम को बता रहा है ये वाला। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास एक लड़का आया और उसने मुझसे कहा मुझे 10 रुपये चाहिए, उसका नाम श्याम है। वो फिर मैंने उसको 10 रुपये दिया, वो चला गया। दूसरा एक लड़का है श्याम, और उसने कहा कि मुझे 20 रुपये चाहिए, मैंने कहा 20 रुपये उसको दे दिया। तो अब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कहा यार पता है मैंने बाद वाले लड़के को 20 रुपये दिया और जो पहले आया उसको 10 रुपये दिया। द लेटर वन गाट 20 रुपीज़, द लेटर वन। अब आप कहेंगे सर लेटर क्यों लगा रहे हैं?
क्योंकि लेटर दो लोगों के बीच की बात कर रहा है और दो लोगों में ही जो अंत में आया वो लेटर हो गया। तो आपने समझा मेरी बात, लेटर का मतलब दो में से अंतिम और लास्ट का मतलब सबसे अंतिम। ठीक है, जैसे सोना और चांदी में कौन महंगा है आप बताइए। आप कहेंगे सर ये दो शब्द लिखे हैं, इसमें बाद वाला महंगा है, यही तो मैंने यहाँ लिखा है, द लेटर इज कॉस्टली, यानी बाद वाला महंगा है। अब मैं अगर गोल्ड को आगे लिख के सिल्वर को पीछे कर दूँ और फिर लिख दूँ द सिल्वर इज, तो ये कॉस्टली की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। सस्ता के लिए चीप स्पेलिंग होती है, तो फिर हमें वही लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको कई चांस दिया। अब टीटी आपने कई बार परीक्षा दिया, 2 बार 3 बार 4 बार, अब 40 साल उम्र आपको की मान लीजिए होने जा रही, रिटायर होने वाले हैं। यहाँ रिटायर से मतलब है एज बाउंड, एज बाउंडेशन आपका क्रॉस होने वाला एज। तो आप कहेंगे दिस इज माई लास्ट चांस फॉर अपीयरिंग टेट, यानी यह मेरा अंतिम चांस है, सबसे अंत में अब मुझे मौका मिल रहा है। ये मैंने कई बार ये किया है, इसके बाद पहले उसके पहले, लेकिन अब ये अंतिम मौका है मेरा, तो यहाँ पर लास्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, और अगर आपने 2 ही चांस में, फर्स्ट चांस है और सेकंड चांस में इसको क्लियर कर लिया, तो आई क्लियर यूपी टेट एंड द लेटर वन, जो लेटर दूसरा वाला चांस था। तो यहाँ पर देखिए यही लेटर और लेटेस्ट का, यहाँ लास्ट का और लेटर का यूज़ है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी यहाँ एक और है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार के सदस्यों हेतु किया जाता है। एल्डेस्ट कई लोगों के समूह के लिए होता है, कई लोगों के लिए होता है। एल्डर का प्रयोग यहाँ पर बड़े के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़ा भाई है तो इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा है तो एल्डेस्ट ब्रदर। यानी एल्डर और एल्डेस्ट ये आप समझ रहे हैं, एल्डर 2 के लिए 2 के सेंस में होता है और एल्डेस्ट कई लोगों के सेंस में होता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट भी सेम वही पोजीशन इसकी होती है। जब 2 लोगों के बीच कोई बड़ा छोटा हो तो उसके लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग, ओल्डर का प्रयोग होता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसके लिए ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे ठीक है ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन इनमें अंतर क्या है। तो भाई ये सिर्फ मनुष्य के लिए होता है, सिर्फ मनुष्य के लिए। मतलब वो मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, मैं हूँ और अपनी बहन है, दोनों की तुलना हो रही है, मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। अगर मतलब ये एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ इन्हीं सेंस में होता है कि आप उनका प्रयोग मनुष्यों के लिए करेंगे। एल्डर 2 लोगों में तुलनात्मक रूप से जो बड़ा हो उसके लिए, और एल्डेस्ट 2 से अधिक लोगों में तुलनात्मक रूप से जो सबसे बड़ा हो उसके लिए एल्डेस्ट। तो जैसे 4-5 लोग हैं और मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा वाला बेटा हूँ, तो आई एम एल्डेस्ट सन। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग देखिए वस्तुओं के लिए भी होता है, व्यक्तियों के लिए भी होता है। ओल्डर का प्रयोग एक परिवार के सदस्यों के लिए नहीं होता है, यहाँ समूह के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई लोग हैं आपके पड़ोस में और जो सबसे बूढ़ा आदमी है, सबसे अधिक उम्र का है, उसके लिए आप ओल्डर का प्रयोग या ओल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दो लोगों के लिए ओल्डर और 2 से अधिक लोगों के लिए ओल्डेस्ट। ठीक है, आपके फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर, आपके पड़ोस में ओल्डेस्ट मेंबर। ठीक है, तो वो सबसे जो बूढ़ा आदमी होगा वो, जैसे राम इज माई एल्डर ब्रदर, मेरा सगा भाई है राम, जो 2 लोगों के बीच बात हो रही है। राम इज ओल्डर देन श्याम सोहित, अब यहाँ राम सोहित से बड़ा है। यहाँ पर राम और सोहित 2 अलग अलग घर के लोग हैं, उनको बीच में ये बात है कि राम सोहित से बड़ा है। ओल्डर और एल्डर आपने समझ लिया। द ओल्डर पीपुल शुड बी लव्ड, बूढ़े लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो आपके घर के बूढ़े हो, मेरे घर के, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बूढ़े आदमी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ द ओल्डर पीपुल शुड बी लव्ड हो गया। ठीक है, बनारस इज़ द ओल्डेस्ट सिटी, यहाँ पर बनारस सबसे पुराना शहर है। ठीक है, देखा अपने शहर। बनारस ओल्ड का प्रयोग किसके लिए होता है। बनारस एक मतलब निर्जीव वस्तु के लिए भी हो सकता है और परिवार के सदस्यों के लिए भी होता है। तो ये इनका प्रयोग है। ये आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, ताकि अपना मनोबल बढ़े और हम और अधिक मेहनत करके आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। ये हाथ से लिखे हुए नोट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर व्यूज़ आएंगे तो पर्यावरण और अन्य विषयों पर भी हम ध्यान देंगे। लोग देखते नहीं, इसलिए इंटरेस्ट अपना भी नहीं बन पाता है। कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अपना बेस्ट दे सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, इंग्लिश का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF के रूप में भी ले सकते हैं और पढ़िए। इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 व्यूज़ और 100 लाइक्स। देखना इसे आप पूरा करते हैं या नहीं। कभी आप पूरा नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन ये टारगेट ज़रूर पूरा होगा। तो शेयर ज़रूर करिए वीडियो और नए लोगों को जोड़िए। थैंक यू।